नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माय ड्रीम ट्यूटोरियल्स पर, जिस पर हम लेकर आ रहे हैं समसामयिकी महासागर घटना चक्र की प्रस्तुति जीएस पॉइंटर, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के चल रहा है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अगले वीडियो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठित थी। तो दोस्तों, अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे शासन करने लगते हैं। उसी में कुछ नीतियाँ इन्होंने लागू किए थे। देखते हैं उन्हें। लंदन में इंडिया ऑफिस, अंग्रेज द्वारा जो लंदन में इंडिया ऑफिस बनाया गया था, उसके भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि जो भारत से लिया जाता था। भारत की देखरेख के लिए लंदन में इंडिया ऑफिस जो बनाया गया था, उसके सारे कर्मचारियों का पेमेंट भारत से दिया जाता था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी का वेतन तथा पेंशन देने हेतु लाई में जाने वाली विधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी का वेतन और पेंशन भी भारतीय निधि से दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि हमने तो आपके देख रेख के लिए ऑफिस बनाया है, तो इसका खर्च आप ही लोग से भरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर की गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। अंग्रेज सिर्फ भारत में उद्योगों का विकास नहीं करना चाहते थे। जो भी उद्योग थे उसे धीरे धीरे करके बंद करवा दिए थे, ताकि वे अपने इंग्लैंड से ला कर के सामान भारतीय बाज़ारों में बेचे। भारत से सभी कच्चे मालों को ले जाकर इंग्लैंड लेकर चल जाते थे, इसलिए भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, इस्तेमारी कानून बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू था। इसके तहत टोटल अर्जित धन को 11 भागों में बांटा जाता था। टोटल धन को 11 भागों में बांटा जाता था, जिसमें 10 भाग अंग्रेज ले लेते थे। यानी टोटल 10/11 भाग अंग्रेज ले लेते थे और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों द्वारा किया जाता था, जिसमें 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था और 10/11 भाग अंग्रेज अपने पास लेते थे। चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अपने जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था दोस्तों, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था।
जमींदार मनमौजी करते थे। तो आपने देखा अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों को अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम दिया गया था। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हुए थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में बम्बई के क्षेत्र में लागू किया गया था। बम्बई के क्षेत्र में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही लागू था। टोटल 91%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 91% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा 1792 ईस्वी में मद्रास और असम के क्षेत्रों में लगाया गया था। रैयत किसानों को कहा जाता था, किसानों से वसूला जाता था लगान सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों में लागू किया गया था। मद्रास के क्षेत्रों में कर्नल रीड द्वारा और बम्बई के क्षेत्रों में मुनरो द्वारा लगाया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले मद्रास में लगाया गया था 1792 ईस्वी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। मद्रास आप देख रहे हैं दोस्तों, मद्रास दक्षिण भारत में है। तो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयत मतलब किसान होता है दोस्तों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुआ था। 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है। ड्रेन थ्योरी में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। कहने का मतलब दोस्तों कि भारतीय धन को ब्रिटेन ले जाते थे वो लोग और बदले में वहाँ से कुछ न प्राप्त होना, ये ड्रेन थ्योरी है। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा लाया गया था। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने
दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय भारत के 20 रुपया निर्धारित किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निर्धारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत, अभी हमने पढ़ा आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। निकास के सिद्धांत प्रतिपादन वही है ड्रेन थ्योरी, निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इनका एक और पुस्तक है या लेख कह सकते हैं इंग्लैंड डेस्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेस्ट टू इंडिया लेख दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किन्होंने लिखा, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ड्रेन थ्योरी के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत के धन को इंग्लैंड ले जाता है और बदले में इंग्लैंड से कुछ नहीं लाता है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया गया था। यह विचार कार्ल मार्क्स द्वारा व्यक्त किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ छूट गया था इसमें, जो हम आपको बता देते हैं। इंडिया में भू राजस्व व्यवस्था 3 तरह के लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसके बारे में इसमें हमने देख लिया। एक था महालबाड़ी बंदोबस्त। महालबाड़ी बंदोबस्त हॉल मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा लगाया गया था। मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा 1819 ईस्वी में पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिम यूपी में लगाया गया था। महल मतलब गांव होता है। गांवों से कर प्राप्त किया जाता था। भू राजस्व पूरा गांव पर निर्धारित कर दिया जाता था और उससे टैक्स वसूला जाता था। तो राजस्व व्यवस्था 3 तरह के। अस्थाई बंदोबस्त, दोस्तों याद कर लीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त भारत में 19% क्षेत्रफल पर लगा हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% क्षेत्रफल पर लगा हुआ था। और महालबाड़ी बंदोबस्त 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत था। तो सबसे अधिक दोस्तों भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त फैला हुआ था। तो फिर से देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त भारत में कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कर्नल रीड और मुनरो द्वारा लगाया गया था। महालबाड़ी बंदोबस्त 30% क्षेत्रफल पर लगा था। हॉल मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। दोस्तों को शेयर करें, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।